तो आखिर क्या कुछ वन मित्र करता है और क्या सोच रहा है वन विभाग इस बारे में? देखिए, जो सरकारी प्रावधान है, वन विभाग के पास में सांप पकड़ने के लिए कोई कर्मचारी और अधिकारी की नियुक्ति कम से कम जोधपुर संभाग में तो नहीं है। तो जो जोधपुर के वन विभाग के अधिकारी, उन्होंने ये तय किया कि सांप पकड़ने पे कई सारी की समस्याएं आती है, तो तौहीद को वो वन मित्र बनाना चाहते हैं। जब भी कहीं सांप आएगा तो तौहीद को बुलाया जाएगा और वो सांप पकड़ने में मदद करेगा। तो वन विभाग और अगर तौहीद का आपस में सामंजस्य बैठ जाता है तो जो लोगों के घरों में सांप आते हैं, सांप से डरने की जो बात है, वो कम से कम इसमें सहायता मिल पाएगी। निधि जी बिल्कुल, बने रहिए आप राजीव हमारे साथ। तो हम दिखा रहे हैं आपको जोधपुर के बाप बेटे की ये कहानी। तौहीद खान और उनका 12 साल का बेटा शाहबाज खान जो हैं सांपों के खिलाड़ी, सांपों के साथ ये दोस्ती रखते हैं, पकड़ते हैं इन्हें और फिर जाकर छोड़ देते हैं जंगल में। इस खास पेशकश में वक्त हमारे एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। तो 7 साल की उम्र से सांप पकड़ने में माहिर शाहबाज अब गुरु बन गया है और अपने स्कूल के दोस्तों को भी सांप पकड़ने के गुर सिखाने लगा है। उसके स्कूल के साथी भी अब इसमें दिलचस्पी लेने लगे हैं। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला शाहबाज पढ़ाई में भले ही कमजोर हो, लेकिन अपने दोस्तों के लिए गुरु बन गया है। गुरु इसलिए क्योंकि वो अपने दोस्तों को भी सांप पकड़ने के गुर सिखाने लगा है। स्कूल में भी शाहबाज के साथ सांपों को देखकर उसके दोस्त भी सांपों से डरने के बजाय उनको दोस्त बनाने की कला सीखना चाहते हैं। शाहबाज की कला से उसके टीचर भी खुश हैं। अपने चेले के इस इल्म पर उन्हें भी नाज है। शाहबाज की इस पहल से और कुछ हो ना हो, बच्चों के मन से सांपों का खौफ दूर हो सकता है और शाहबाज भी अपने दोस्तों को शायद यही बताना चाहता है। राजीव गौड़, जी न्यूज, जोधपुर। तो जोधपुर से राजीव गौड़ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, जिस आत्मविश्वास के साथ शाहबाज अपने दोस्तों को बता रहा है सांप के बारे में, लगता है वाकई वो गुरु बन चुका है। और हम देख रहे हैं कि कुछ और भी बच्चे हैं नन्हे नन्हे जो सांपों के साथ खेल रहे हैं। क्या किसी को भी डर नहीं लगता सांपों से? देखिए निधि, ये सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात है कि शाहबाज के जो परिवार के कजिन्स है, मासी का बेटा, मामा का बेटा, उसके चाचा का बेटा, सारे के सारे जो बच्चे हैं जो शाहबाज सांपों को लेके बैठते सब आ जाते हैं और सब उसको कोई किसी को गोदी में ले लेता है, कोई इसको खिलाता है। मतलब किसी में भी भय नहीं है। तो एक ही पूरा का पूरा परिवार, इसके अंदर बहादुरी समाई हुई है। किसी मतलब छोटे से छोटे बच्चा जो है उनको भी किसी प्रकार का डर और भय नहीं लगता है। ये अपने आप एक बड़ी बात है जी। और राजीव, अगर बात करें तौहीद की, तो अब तक इतने सालों में कितने सांप वो पकड़ चुके हैं? देखिए, हमारी संख्या को लेकर के उनसे काफी बात हुई थी, क्योंकि बीच में एक वन विभाग के अधिकारियों ने जब परेशानी की तो तब से वो थोड़ा सा कमजोर भी पड़ गया था। लेकिन उसने कहा कि मैंने हजारों सांप पकड़ा है लेकिन मैंने किसी सांप को मारा नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है, एक नेक इरादा होता है। नहीं तो आजकल की जो चल रहा है, क्योंकि सांप का जो जहर होता है बहुत कीमती होता है, जो दवाओं में काम आता है। इसलिए तौहीद ने एक ही फर्ज बना रखा है कि अगर किसी की तकलीफ आती है, सांप को सूचना मिलती है, इसको पकड़ करके वो तत्काल जंगल में जाकर के छोड़ देंगे। तो काफी सांप पकड़े, हजारों की संख्या में सांप इन्होंने जी। और राजीव, जब तौहीद नहीं होते हैं घर पर और पीछे से अगर कोई मुश्किल में होता है, तो अब क्या शाहबाज इतना हुनरमंद हो चुका है कि वो अकेले जाकर स्थिति से निपट लेता है, सांप को काबू में कर लेता है? बिल्कुल निधि, अगर तौहीद को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, जोधपुर में नहीं होता है, तो उनकी जिम्मेदारी को शाहबाज न केवल पूरी तरह से निभाता बल्कि स्कूल के अंदर कुछ लोग जाकर के सूचना दे देते हैं और तौहीद स्कूल में अपनी क्लास को छोड़ करके और सांप पकड़ने चला जाता है। उसकी शिक्षिका से हमारी बातचीत हुई तो बोलते कि हमारे सामने कुछ फोन आते बोले सब छुट्टी मांगी, सब आज नहीं आ पाएंगे, उसकी वजह क्योंकि शाहबाज सांप पकड़ने चला गया। तो ये अपने आप एक निराली बात भी है कि शाहबाज को अभी भी पढ़ाई से ज्यादा इसमें दिलचस्पी है और शायद इसी में वो भविष्य भी बनाना चाहता है। निधि जी, उसके जो कजिन्स हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि वो तो अब दोस्ती कर चुके हैं सांपों से, लेकिन जो स्कूल में पढ़ने वाले दोस्त हैं वो क्या कुछ कहते हैं इस जांबाजी के बारे में शाहबाज की? कुछ विद्यार्थियों से हमारी बात हुई थी, उनको अच्छा लगा कि कम से कम सांप के बारे में ये भय था कि वो सांप काट जाता है, जबकि अब ये पता लगा सांप को अगर छेड़ते हैं तो काटता है। और जब सांप पकड़ना भी आ गया, कौन सा सांप, कोबरा कौन सा होता है, अजगर कौन सा होता है, वाइपर कौन सा होता है, तो सांपों की जानकारी भी हो गई। तो और उनको इस बात का गर्व होता है कि शाहबाज हमारी क्लास में पढ़ता है और हमको इस चीज सिखाता, तो उसके विद्यार्थी में काफी रोमांच है और काफी खुश है। निधि जी, और जैसा हम देख रहे हैं दृश्यों में राजीव, बहुत तरह के सांप यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या ये संग्रह भी करते हैं सांपों का या फौरन छोड़ देते हैं इनको जंगलों में?
देखिए, संग्रह ये नहीं करते। पिछले 3-4 दिनों से जब यहाँ बरसात का मौसम था तो कुछ सांप निकले थे, तो जैसे जैसे पकड़ते गए तो हमने उसको शूट उसी तरीके से किया था। ये संग्रह नहीं करता है और उसकी वजह ये भी है कि सांपों को संग्रह करके रखा जाना बड़ा खतरनाक भी होता है, क्योंकि कोबरा जो होता है, जो काबू में कर सकता है वो तो कर लेता, आम व्यक्ति के लिए काबू में करना मुश्किल होता है। कहीं अगर सांप की मोहल्ले में कहीं चला जाए, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे इसको पकड़ते हैं और पकड़ के जाकर के जंगल छोड़ देते हैं। निधि जी, और जैसा आपने बताया था राजीव की इस सब के बीच में कई बार तौहीद को सांप काट भी चुका है, लेकिन उन्हें उससे भी निपटना आता है, तो क्या ऐसे लोगों की भी जरूरतमंदों की मदद करते हैं तौहीद जिन्हें सांप काट लेता है, उसका इलाज भी कर पाते हैं ये? देखिए, तौहीद में ये बात तो हमने नहीं देखी कि वो किसी का इलाज कर लेते हैं, लेकिन सांपों का इलाज कर देते हैं। जैसे किसी के मोहल्ले में सांप निकलता है और उसके बाद में जैसे ही कुछ लोग सांप को घायल कर देते हैं, तो तौहीद सबसे पहले सांप की इलाज करता है, उसके बाद में उसको छोड़ता है, क्योंकि वो चाहता है कि सांप कभी मरे नहीं, क्योंकि सांप को जब तक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तब तक सांप नुकसान नहीं पहुंचाता है। निधि जी, और राजीव, अमूमन कितना समय लग जाता है किसी सांप को काबू में करने में? तौहीद को क्या कुछ कहते हैं इस बारे में वो? देखिए, जो तौहीद से हमारी बात है, तौहीद का ये कहना है कि जब कोबरा होता है, सबसे खतरनाक कोबरा होता है, या कोई बड़ा जो अजगर होता है जो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तब उनको थोड़ी तकलीफ आती है, लेकिन वो 15 से 20 मिनट के अंदर अगर उनको पता लग जाए कि वहां हमने सांप देखा है, तो सांप को ढूंढ सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन तौहीद को ऐसा लगता है कि खुशबू आ जाती है कि सांप वहां पर है, वहां जाता है। यही खुशबू शहबाज में भी लोग देख रहे हैं कि जैसे पता लगता है कि यहाँ सांप, वो जाके सांप को तलाश भी लेता है और बड़े ही प्यार से पुचकारता है, और यहाँ तक कि जो सांप है उनके इशारे पर नाचते भी हैं। एक अच्छी बात है कि इन लोगों की बात को सांप भाषा समझ रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। जी बिल्कुल राजीव, बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तो दिखा रहे हैं हम आपको कहानी है जोधपुर की, जहां पर तौहीद और उनका बेटा शहबाज है सांपों का दोस्त। इस खास पेशकश में रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सांपों के खिलाड़ी, ये खास पेशकश देख रहे हैं आप। आमतौर पर सांप का नाम आते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सामने वो आ जाए तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन ये है जोधपुर के बहादुर पिता और उनका जाबाज बेटा तौहीद खान और उनका बेटा शहबाज, जो कि खिलाड़ी है सांपों के। 7 साल की उम्र से शहबाज सांपों के साथ दोस्ती कर चुका है और अब पूरी तरह से वो माहिर हो चुका है इस काम में। उधर तौहीद भी बरसों से सांपों के साथ दोस्ती निभा रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है जी न्यूज़ संवाददाता राजीव गौड़। राजीव, जिस तरह बता रहे थे कि वन मित्र बनाने की बात चल रही है तौहीद को, कितना समय अभी इसमें और लग सकता है और कितना फायदेमंद होगा ये वन विभाग के लिए? देखिए, जब सांप निकलने की घटनाएं बढ़ती गई, तौहीद को लोग बुलाते गए, तो कभी कभी उसको डर लगा कि वन विभाग के अधिकारी अनावश्यक रूप से कोई परेशानी क्रिएट नहीं करे, तो खुद तौहीद ने एक एप्लीकेशन लगाई। उस पर यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने अधिकारियों को लिख दिया, और जो वन्य जीव प्रतिपालक है वो अनुमति देते हैं, और कई जगह इस तरह के वन मित्र बनाए गए हैं। तो इसीलिए बना रहे हैं जिससे कम से कम किसी के घर में सांप निकले, क्योंकि इनके पास प्रशिक्षित सांप पकड़ने वाले हैं भी नहीं वन विभाग के पास में। तो उम्मीद है 1-8 महीने के अंदर ये अनुमति मिल जाती है, तो फिर अधिकृत रूप से सांप पकड़ पाएंगे और इनके लिए कोई परेशानी भी नहीं होगी। निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये कहानी आपने देखी जोधपुर के जाबाज पिता और उनके बेटे की, जो पिछले कई बरसों से सांपों के दोस्त है और अब वन विभाग जो है वो वन मित्र बनाने की सोच रहा है तौहीद खान को। तो सांपों के खिलाड़ी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।